बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस, जैसे रेड वेलवेट कुकीज़ और सेकंड हमारी चिकन चीज़ टार्ट जो हम बनाएंगे मेहरान के स्पाइसेस से। इसकी फिलिंग चिकन चीज़ टार्ट। चिकन चीज़ टार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसकी जो डो बनती है दो तरह से बनाते हैं। एक पफ पेस्ट्री से बनाते हैं, सेकंडली हम जो बनाते हैं जो बिस्किट वाली डो होती है, जैसे मार्बल बिस्किट वगैरह या सॉल्टी ज़ीरा बिस्किट, इसकी डो से भी बनाते हैं। तो हम सेकंडली जो रेसिपी बनाएंगे वो है चिकन चीज़ टार्ट और डो हम लगाएंगे उसके सॉल्टी। तो जनाब हमारे जो जैसे रेड वेलवेट कुकीज़ हम बना रहे हैं, रेड वेलवेट कुकीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। जैसे बटर मिल्क, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप होममेड जो आपको नहीं पता उसके बारे में हम बताएंगे कि बटर मिल्क कैसे बनाया जाता है। उसके जो हम शुगर वगैरह जो एसिंग शुगर उसमें यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं इसके एसिंग शुगर के, लेकिन होता क्या है आइसिंग शुगर में जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स होता है। उससे होता क्या है जब कॉर्नफ्लावर उसमें मिक्स होगा तो जब आप डो बनाएंगे, डो में फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम उसको बीट करते हैं, जो हम बाज़ार वाली शुगर लेते हैं तो वो उसमें एक तो स्वीटनेस कम हो जाती है, दूसरा उसमें आपके जो बिस्किट बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और कुकीज़ हमेशा थोड़ा सॉफ्ट होता है। कुकीज़ को हम जब बिस्किट बनाएंगे तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और जो कुकीज़ होगा वो एक थोड़ा बड़े शेप का होगा और वो सॉफ्ट होगा। तो जनाब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप हमारा स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चलता है, आप वहाँ कॉल करें, हमारे इंस्टीट्यूट का विज़िट करें। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट कैंपस है, मेन कैंपस आर्ट्स काउंसिल के पास है, और सेकंड हमारा जो कैंपस है वो है गुल प्लाजा मार्केट के पास। थर्ड हमारा जो कैंपस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद में, और फोर्थ हमारा कैंपस अपना वाटर पंप पे। तो ज़रूर आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे हम आपको अपने शेफ़्स और ट्रेनर से मिलाएंगे जो बहुत प्रोफेशनल अदारा है, प्रोफेशनल शेफ़्स हैं इंस्टीट्यूट में। तो आपको वो गाइड करेंगे कि आप किस तरह आप जब रेसिपी को आप हैंडल करते हैं। जब प्रोफेशनल किचन में जब आप लोग जाते हैं तो उसमें बहुत ही एक अलग डिफरेंट स्टाइल होता है काम करने का। जैसे हम होममेड काम करते हैं तो वो क्या होता है कि हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम जब कोई डो या कुछ भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो बहुत हमसे गलतियां होती हैं, गड़बड़ होती है, जो हम नहीं सही बना सकते। तो प्रोफेशनल दायरे में जब आप जाते हैं तो जो एक आपके पास जो ट्रेनर होते हैं, जो शेफ़्स होते हैं, उनको पता है कि हम किस तरह इसको हर रेसिपी को हैंडल करेंगे। वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह इसको बीट करें, कितना बीट करें और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए ओवन को मेंटेन करने का। तो आप इस तरह प्रोफेशनल किचन में जब आते हैं तो आपको शेफ़ जो होते हैं प्रोफेशनल वो आपको गाइड करेंगे। तो जनाब अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और रेसिपी हमारी जो है थोड़ी लेंदी होती है। अस्सलाम वालेकुम बशरा, कैसी हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हो रशीना? नाम तो मैंने जैसा इनके ले लिए आपको पता है, बशरा और सेकंड रोशीना। तो जनाब हम आज पहले कौन सी रेसिपी लगाएंगे रोशीना? चिकन चीज़ टार्ट। चिकन चीज़ टार्ट। तो चिकन चीज़ टार्ट हम इसलिए लगा रहे हैं, जैसे चिकन चीज़ टार्ट हम इसमें बना के इसको बेक करेंगे तो हमारे पास जो बीच में गैप होगा, जो टाइम होगा, हम क्या उसमें टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत ख्याल रखना। सेकंड जो हमारी रेसिपी है फिर हम रेड वेलवेट कुकीज़ बनाएंगे। तो जनाब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है अनसॉल्टेड बटर। स्पैचुला दे दें मुझे। बेकिंग के लिए आप लेंगे अनसॉल्टेड बटर। अगर आपके पास सॉल्ट वाला बटर होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। तो जनाब
रेसिपी हमारी स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है जी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर और बटर और ये सॉल्ट और तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड करके इसको करेंगे थोड़ा फ्लफ़ी करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा। वैसे एग्स अंडा डाल सकते हैं। होता क्या है, जब शेल बनाते हैं टार्ट्स के तो उसमें अंडा इसलिए नहीं डालते कि वो जब हम उसको फिलिंग करते हैं तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो टूटता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि डो थोड़ी सी हार्ड हो। इसको चलाएं ज़रा। तो जनाब हमारे पास है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिल्क पाउडर और ये है फ्लावर। ये हमने रखा था वाटर थोड़ा सा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवन को प्री हीट होना चाहिए। हमने पहले से ओवन को 180 पे प्री हीट कर लिया 10 मिनट तक। तो जनाब अब इसको हम इसका टेक्सचर मैं आपको बताता हूँ। जब थोड़ा सा वाइट हो जाए, थोड़ा कलर इसका वाइट हो जाए, तो आपने उसमें फिर वाटर ऐड करना है। तो ये ले मसाला उधर रखें। बटर जो जितना ज़्यादा फ्लफी होगा उतना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसकी जो डो है, जैसे हम टार्ट्स बना रहे हैं तो होगा क्या, इसको ज़्यादा फ्लफी कर लें। जितना ज़्यादा बीट करेंगे इसको उतना ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। क्रिस्पी इसलिए इसको करते हैं कि जब टार्ट्स बनाने होते हैं तो ये थोड़ा सा सोगी हो जाता है जब इसमें फ्रूट वगैरह की फिलिंग करते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। और सेकंड हम इसके ऊपर थोड़ी सी, अगर फ्रूट लगाना है, फ्रूट वाले बनाने हैं, तो थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके ऐड करेंगे। तो जनाब ये हो गया। स्पैचुला दें ज़रा। अच्छा जी, ड्राई इंग्रेडिएंट मैं इसमें जो ऐड कर रहा हूँ अपना फ्लावर में। तो इसको हम इस तरह स्पैचुलर से, अच्छा ये हम जो टार्ट्स के शेल बना रहे हैं, आप इनको बना के रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, कवर करके रख दें। ये 1 मंथ तक इनको कुछ नहीं होता, ख़राब नहीं होते। आप कवर करके रखें, जब आपने यूज़ करने हो तो निकालें इनको और इसमें फिलिंग करें अपनी मर्ज़ी से जो भी करनी। इनको बेक करके अगर हम 1 मंथ तक रखना चाहें, हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे ही रखें। बिल्कुल, इसको विदाउट फ्रिज रूम टेम्परेचर पे रखना, रख के आप इसको और कवर करके रख दें। जब आपको चाहिए होगा, नीड हो, कुछ बनाना हो, फ्रूट टार्ट बनाने हो, चिकन चीज़ टार्ट बनाने हो, या आप लेमन टार्ट बना रहे हो, फज टार्ट बना रहे हैं, जो भी टार्ट आपने बनाने हो, तो आप इसको निकालें और अपने, हाँ बिल्कुल। रेडी करके तो थोड़ा इधर कर लें इसको, तो उतने। तो जनाब ये हमारा हो गया बटर थोड़ा सा वाइट। अब हम इसमें डालेंगे वाटर। जैसा मैंने बताया वाटर डालना, इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन वाटर से ये थोड़ा सा डो थोड़ी हार्ड होगी, जो फिर टूटेंगे नहीं हमारे जो अपने शेल जो हमने बेक करने हैं। डालेंगे हम तो ये सॉफ्ट हो जाएगी इसकी डो। बिल्कुल, फिर क्रिस्पीपन आ जाता है, फिर टूटते हैं ज़्यादा। अच्छा, फर्क हो गया जनाब। ये हो गया बटर हमारा रेडी। अब हम इसमें डालेंगे फ्लावर और ड्राई मिल्क जो हमने कंबाइन करके रख दिया था। अब इसमें मिक्स करें। तो मिक्स करके हमारे पास ये पड़े हुए हैं, इसको ज़रा मिक्स करें। ये हमारे पास हैं शेल इसके टार्ट के, 1 वाइट टार्ट जो शेल है, ये बाज़ार से आपको मिल जाएंगे छोटे। इससे बड़े साइज़ का भी टार्ट्स आते हैं जो शेल बड़े वाले, लेकिन जो 1 वाइट हो इसी साइज़ के आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। जैसे
कोई पार्टी होती है घर में तो उसमें जो 1 वाइट इस तरह के आइटम जो है इजी बनाने में भी और खाने में भी, बड़ा अगर टार्ट होगा आपके पास तो फिर खाने में थोड़ा मुश्किल होता है, कटिंग करो, कटिंग करके उसका शेप थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए 1 वाइट ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो जनाब डो हमारी रेडी हो गई, हम इसमें करेंगे इसको, दिखाएं थोड़ी सी, अब बनाएं इसके जो शेल बनाने हमने इतने इतने से छोटे से आप बना ले बॉल, तकरीबन ये 10 ग्राम का एक बॉल होगा। फिर इसमें लगाएंगे हम इसको, इस तरह प्रेस कर देंगे टार्ट को, इस तरह से इसको आप बनाएंगे और नाइफ दे दें मुझे ज़रा रोशिना। अच्छा रखना आपने इसको थोड़ा सा थिन है बना के, बिल्कुल थोड़ा इसको बिल्कुल ऐसा थिन डो को रखना। अगर डो आपकी ज़्यादा थिक होगी तो टार्ट आपका राइज हो जाएगा, राइज होके वो फिलिंग के लिए आपके पास स्पेस बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है अगर आपके इसमें राइस ज़्यादा हो जाए तो फिर आप क्या उसको सॉफ्ट भी रहे अंदर से, क्योंकि जब राइस होगा तो वो सॉफ्ट भी रह जाएगा। तो शायद थिन बिल्कुल इसलिए हाँ, अच्छा क्रिस्पी सा हो जाता है। इस तरह इसको उल्टी साइड से आपने नाइफ लगानी और जो फालतू है उसकी कटिंग कर दें और थोड़ा सा इस पे लगा दें फोक ताकि इसकी एयर निकल जाए इस तरह। और ट्रे दे दें मुझे रोशिना, और ट्रे जहाँ रखें आप भी बनाएं, लगाएं रोशिना। अच्छा जी, इस तरह इसमें हल्का सा आपने लगाना निशान जो फोक से, ताकि जब ये राइज हो तो एयर जो है निकलती रहे, नहीं तो ज़्यादा ये राइज हो जाएगा तो फिलिंग के लिए स्पेस जगह नहीं बचेगी आपकी। अच्छा इसकी जो फिलिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। हमने जो फिलिंग है इसकी पहले से, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हमने पहले से रेडी की है, उसकी मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। आपने करना क्या है, इसकी जो फिलिंग बनाएंगे चिकन चीज़ टार्ट की, 1 पीस ऑनियन ले लें, 1 टमाटो ले लें और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन ऑनियन ले लें और बटर ले लें तकरीबन 50 ग्राम। और इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 या 2 जुए गार्लिक के ले लें और इसको थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे। चिकन को आप बॉयल कर लें, बोनलेस चिकन लें, उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप इनको चिकन को उसमें ऐड करके थोड़ा सा आप केचप डाल सकते हैं, उसमें टेस्ट या थोड़ा पाउडर डाल सकते हैं चिकन। तो उसके बाद इसको आप करेंगे कुक करने के बाद उसमें आप डालेंगे थोड़ी सी जो चिकन जिसमें बॉयल किया उसका जो वाटर होता है, जो सूप कह लो वाले, वो डालें और ब्लैक पेपर डालें लास्ट में। तो इन्हीं टार्ट्स में हम अगर फ्रूट की फिलिंग करें तो किसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रूट्स वगैरह? अच्छा इसमें सीजनल फ्रूट्स जैसे आते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गया और उसके अलावा पीच हो गया, फ्रेश फ्रूट आप टार्ट। लेकिन करना क्या है, जब आप फ्रेश फ्रूट टार्ट्स बना रहे हैं तो जैसे थोड़ा आयरन होता है इसमें, एप्पल में, बनाना में और इसके अलावा पीच में, तो होता क्या है आप उसको जब बनाते हैं तो वो थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो करेंगे क्या आप उसमें, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, फ्रूट ब्लैक नहीं होता। आपने करना क्या है, थोड़ी सी लें, तकरीबन 75 ग्राम ले लें शुगर और 200 ग्राम ले लें पानी और उसमें हाफ लेमन का जूस डाल लें और उसको कर लें आप मिक्स अच्छी तरह। फिर फ्रूट की कटिंग करें, फ्रूट की कटिंग करके आप उसमें
फ्रूट डालें तो आपका फ्रूट कभी भी ब्लैक नहीं होगा, भले सुबह से लेकर शाम हो जाए, आपका फ्रूट फ्रेश रहेगा लेमन से, जो लेमन और शुगर सिरप जो बनाते हैं। और उसके बाद आप फ्रूट का क्या, जब हम उसके ऊपर टार्ट्स के ऊपर बनाते हैं, इसमें फ्रूट लगाते हैं तो क्या होता है, अगर वो थोड़ी देर पड़ा रहे तो फ्रूट थोड़ा सा सौगी सा होना शुरू हो जाता है। आप एक जेल आती है ग्लेजिंग जेल, आप उसके ऊपर थोड़ी सी वो जेल लगा दें, आपके टार्ट बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। इसको ना, अच्छा जनाब, ये हम बना रहे हैं एक बड़ा पैन, इसको इसी तरह हमने जैसे बनाया था, अब इसको फैला के तो आप ओवन में रख देंगे। जहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब नाज़रीन, हम किचन में अपने वापस आ चुके हैं। जैसा कि हम बना रहे थे चीज़ टार्ट की डो, जो हमने इसमें लगाई है मोल्ड में, जो शेल। और सेकंड हमने एक बड़ा पैन बनाया है जैसे ये, इसको भी आप इसी तरह थिन करके और फोक लगा के इसको आप ओवन में रखें। और हमने तकरीबन इसको टाइम जो लगेगा बेकिंग तकरीबन 20 से 25 मिनट, और उसके बाद हम इसको निकाल के फिलिंग रखेंगे। अब मैं रख रहा हूँ इसको ओवन में जनाब। ओवन हमारा प्रीहीट है 180 पे, तो जनाब ये रख दिए हमने टार्ट्स ओवन में। तो जनाब हम अपनी दूसरी जो रेसिपी है अपना रेड वेलवेट कुकीज़, वो सेकंड रेसिपी हम अपने स्टार्ट करते हैं। बेकिंग में होता क्या है, हमेशा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे बेकिंग में पहले हम रेसिपी अपनी बना के फिर बेकिंग में जो टाइम लगेगा तकरीबन ओवन में 20 से 25 मिनट से कम कोई भी रेसिपी उसको टाइम लग जाता है बेक होने में। बल्कि केक का तो ज़्यादा टाइम लगता है। जब हम केक बनाते हैं उसका जो स्पंज है उसको तकरीबन किसी को स्पंज को तो 40 या 45 मिनट भी लग जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आपने ख्याल रखना टाइम का। जनाब हम बना रहे हैं रेड वेलवेट कुकीज़, और हमारे पास है ये 100 ग्राम शुगर, तो ये हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर। नाम से ही ये कुकीज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, रेड वेलवेट केक तो सुना है, रेड वेलवेट कुकीज़ नहीं सुने। और इसमें ये है मतलब एक जब ये बेक होता है बड़ा खूबसूरत सा टेक्सचर आता है इसमें। और अच्छा जी, हमने कर लिया है इसमें बटर में आइसिंग शुगर दोनों को मिक्स। अब इसको करेंगे थोड़ा फ्लफी बीट। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, चलाएं इसको। जो कुकीज़ होते हैं जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादा बीट हो जाएगा, ओवर बीटिंग होगा, ये अपना फिर राइस और फैलेगा नहीं। क्योंकि जब आप इसको स्पैचुला से मिक्स करें, ज़्यादा बीट करेंगे फिर ट्रे में सब इसको लगाएंगे, लगा के ज़्यादा बीट होगा तो वो फैलेगा नहीं, अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। फिर इसको कम बीट करना आपने। और ये हमारे पास था सॉल्ट। पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं जो इसकी रेसिपी में है। सबसे पहले हमने लिया है आइसिंग शुगर, सेकंड हमने लिया है बटर, और थर्ड हमने लिया है थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। रेसिपी स्क्रीन पे चलती, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जनाब ये हमारे पास है लेमन जूस। जितना हम इसको ज़्यादा फ्लफी नहीं करना आपने, इसको थोड़ा सा यहाँ रखें। अच्छा ये है बटर मिल्क। बटर मिल्क का तरीका मैं आपको बता दूँ आपने कैसे बनाना है। आप लेंगे मिल्क 2 टेबलस्पून, और उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप लेमन के ऐड करेंगे। लेमन के मिल्क में ऐड करने से वो थोड़ा सा उसका टेक्सचर ऐसे थोड़ा सा फटा फटा सा लगेगा। तो जब इस तरह इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा आ जाएगा, थोड़ा फटा फटा सा। तो फिर ये आपका बटर मिल्क तैयार है। तो जनाब अब हम इसमें डालेंगे, जैसे फ्लफी हो गया बटर मिल्क।
हमने फर्स्ट टाइम बटर मिल्क का नाम सुना तो हम ये समझे कि बटर मिल्क से कोई मिल्क निकलता है उसको बटर मिल्क कहते हैं लेकिन फिर बाद में पता चला था कि तो ये हमारे पास था ड्राई मिल्क। अब हम ड्राई मिल्क इसी में फ्लावर में मिक्स कर देंगे और हल्का सा थोड़ा सा हम इसमें कोको पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि रेड कलर, डार्क कलर जब आता है थोड़ा सा रेड, तो कोको पाउडर थोड़ा ऐड करना पड़ता है इसमें। तो आप करिएगा इसमें थोड़ा कोको पाउडर। तो जनाब अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगा। कलर इसमें जेल कलर ही यूज़ करना चाहिए या हम जो पाउडर वाला कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हाँ, लेकिन ज़्यादा होता है। आप फिर ऐसा करेंगे कि जो हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर देंगे। तो जनाब इसको रोक दीजिए, बंद करें ज़रा। अब क्या होगा, अब जो हमने इसमें था ड्राई मिल्क, कोको पाउडर और थोड़ा सा इसमें देखिए, बंद करें इसको। इस तरह इसको हम करेंगे थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे चॉकलेट चिप। तो ट्रे दे दें मुझे ज़रा, क्योंकि इसको भी हम बना के रखेंगे। इसका जो हम बॉल बनाएंगे तकरीबन 50 ग्राम का एक बॉल होगा, जो कुकीज़ का जो साइज़ है 50 ग्राम तक आप इसको बना सकते हैं। इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर आप साइज़ में बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा। अच्छा, हम इसमें थोड़ी सी वाइट चिप और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट चिप, ये दोनों इसमें ऐड करेंगे। अगर थोड़ा टाइम हो आपके पास तो इसको 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में थोड़ा सा डो जब आपका चिल्ड होगा तो आपको इजी है शेप में, हाँ, हैंडलिंग इजी हो जाती है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो जनाब ये हमारी डो रेड वेलवेट कुकीज़ की हो गई रेडी। इसका कलर बहुत खूबसूरत है और बहुत और इसके बाद जब इसमें आइसिंग होती है और ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। बनते हैं जैसे कि तकरीबन मैं हर बैच में स्किल्सन में ये रेड वेलवेट कुकीज़ करवा चुका हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट को। तो जनाब ये हम इसके बनाएंगे इस तरह बॉल। ये तकरीबन 50 ग्राम का बॉल होगा। ऐसे आपने इसको राउंड करने की कोशिश नहीं करनी, आप जैसे भी हैं इस तरह थोड़ा सा शेप इसका देंगे और थोड़ी इस पे वो लगाए हैं वाइट चिप, बल्कि इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें। थोड़ा स्पेस दे के आपने बनाना, इसलिए कि थोड़ा सा ये फैलेगा। तो अगर आप किस मतलब स्पेस नहीं होगा तो वो फैल के एक दूसरे के साथ चिपकेगा। तो ख्याल रखना आपने इसका, थोड़ा सा स्पेस दे के इसको बनाना इस तरह। तो जनाब ये हो गया हमारे रेड वेलवेट कुकीज़ की डो तैयार। अब जाएगा ओवन में और इसके बाद हम इसकी जो फिलिंग है वो बनाएंगे। जनाब इसमें वाइट चिप और दूसरी डार्क दोनों होंगी। जो है ना, बच्चे क्या बड़े क्या सब बहुत शौक से खाएंगे इसको। बिल्कुल। आपको मैं ज़रा चेक करूं, हमने जो टार्ट्स रखे थे
तकरीबन टार्ट्स हमारे थोड़ा सा कलर आ गया। मैं ज़रा डस्टर दे मुझे, मैं इसको ट्रे की दूसरी साइड पे घुमा दूँ। एक साइड से कलर आ गया, थोड़ा सा इसको घुमा के रख दूं। तो जनाब जी अब हो गया कुकीज़ भी, अब इसको भी रखते हैं हम। तो जनाब अब क्या करेंगे, हम इसकी जो आइसिंग है रेड वेलवेट की, उसकी मैं रेसिपी बोल दे दें मुझे ज़रा। जो इसकी बाद में जो फिलिंग होती है आइसिंग की, वो उसकी मैं रेसिपी आपको बता देता हूँ कि आपने लेना क्या क्या है। 50 ग्राम हमारे पास है आइसिंग शुगर, हाँ अच्छा मुझे बोल दे दें, आइसिंग शुगर ही ना। तो जनाब हम देंगे 50 ग्राम आइसिंग शुगर, और ये हमारे पास 50 ग्राम है बटर, अनसॉल्टेड बटर। अब इसको हैंड से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह, और लेमन जूस। डस्टर मुझे एक और दे दें क्योंकि हैंड मिक्स दे मुझे ज़रा, इससे मिक्स नहीं होगा। और 50 ग्राम ही हमने लेनी है चीज़, क्रीम चीज़ ले लें। इस तरह इसको थोड़ा सा बीट कर लें। शेफ इनको जैसे सैंडविच बिस्किट्स होते हैं, ये उस तरह हाँ। से सेंटर में इसकी फिलिंग होगी। बिल्कुल उसी तरह इसको, जैसे सैंडविच बिस्किट है उस तो फिलिंग इसकी उसी तरह ही होगी। आपने करना क्या है, लेकिन आपकी जो फिलिंग है इसकी, अब डालें इसमें चीज़ और लेमन जूस। होता क्या है कि जब थोड़ी सी जैसे वेदर थोड़ा सा गर्म है तो उसमें फिलिंग थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग हार्ड होनी चाहिए, अगर ज़्यादा लिक्विड होगी तो जो बाहर निकलेगी। अच्छा ये हमारे पास था 5 ग्राम लेमन जूस। लेमन जूस ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। इसमें वाइट चॉकलेट की फिलिंग, हाँ उसकी भी कर सकते हैं। इसकी जो आइसिंग है, जैसे रेड वेलवेट केक की आइसिंग बनाते हैं, उसी तरह भी आप इसको बनाएं तो ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो जनाब ये हो गई हमारी आइसिंग तैयार कुकीज़ की, रेड वेलवेट की। हल्का सा आपने इसको इस तरह बीट करना। अब देखें ज़रा वो बिस्किट, एक मिनट, क्योंकि उन पर कलर आ गया था। जनाब टार्ट्स हमारे जो हो चुके हैं बेक, और बड़ा जो टार्ट है इसको थोड़ा सा निकाल के अभी रखेंगे क्योंकि इसको तो जनाब यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जनाब ये हमने जो रखे थे कुकीज़, रेड वेलवेट कुकीज़ हमने जो रखे थे वो हो गए बेक। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ठंडा होगा। उसके बाद आप क्या, इसमें फिलिंग जो हम बनाई थी हमें आपके सामने, इसमें फिलिंग लगेगी और इसको हम रखते हैं साइड पे। और टार्ट भी हमारे बेक हो चुके हैं और इसको निकालेंगे स्मोल्ड से। तो कोशिश ये करनी है आपने कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे गर्म होगा जब इसको निकालेंगे तो फिर ये टूटेगा। तो
तो जनाब हमारे पास इसकी फिलिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे पास फिलिंग रेडी है। हमने पहले से इसकी फिलिंग टाइम की शॉर्टेज की वजह से बना दी थी। तो हम इसमें फिलिंग करके इसको थोड़ी देर और ऊपर चीज़ थोड़ी सी डाल के ऐड करके हम इसको ओवन में रखेंगे 5 मिनट, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद आप इसको निकाल के सर्विंग करें। तो ये हमारे पास फिलिंग है इसकी, जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी थी। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है। और इसमें आपने क्या करना, आप अपनी मर्ज़ी से भी वेरिएशन कर सकते हैं। ये पहले की है, ये मोज़रेला और चेडर। अच्छा जी। तो जनाब ये हम इस तरह इसको निकालेंगे, निकाल के फिलिंग करेंगे इसके, ताकि जब ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अच्छा, चीज़ आपने मेल्ट करनी है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने इसको ओवन में रखना है। अगर ओवन में रखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, ओवन में भी रख सकते हैं। इसको मैंने इसलिए शेल से निकाला था ताकि ये जल्दी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको फिर हम फिलिंग करके दोबारा ओवन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। हाँ, चीज़ मेल्ट हो जाए इसमें। तो थोड़ा ये हो गया ठंडा। अब इसमें करेंगे फिलिंग जो हमने बनाई थी। तो जनाब इस तरह फिलिंग करके आप इन पे ना थोड़ी सी चीज़ डालते जाएं और फिर इसको ओवन में रखना। तो जनाब हमारा वो टार्ट्स भी हो गया होगा। ज़रा मुझे डस्टर दें, दोनों दे दें। जो बड़ा वाला टार्ट रखा था हमने, ये भी बेक हो गया। तो मुझे दें ज़रा फिलिंग। अच्छा, फिलिंग आपने इतनी पोर करनी है इसमें कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि चीज़ जो है फिर आपका मेल्ट हो के बाहर आएगा। तो इसलिए फिलिंग आप ज़रा थोड़ी कम रखें। तो हमारा बड़ा वाला जो टार्ट था वो भी रेडी हो गया। अब दोनों को हम इस पर थोड़ा सी फिलिंग करके अब करेंगे दोबारा ओवन में। कलर है थोड़ा सा दोबारा इसको रखना, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना। सही है। तो जनाब ये वाला जो टार्ट था हमारे पास, बड़ा वाला मोल्ड था। अब इसमें मैं फिलिंग ऐड करूँगा, ये जो हमारे पास थी। पकड़े ज़रा। तो इसको इस तरह थोड़ा सा फैला देंगे। तो जनाब ये हो गए हमारे दोनों टार्ट। अच्छा, चीज़ का मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जो हम चीज़ जो क्रश करके रखते हैं उसको आपने बाहर नहीं, रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा डस्ट करें जब क्रश करते हैं फ्लावर के साथ, और उसके बाद इसको फ्रीज़र कर दें, ताकि ये जब उसके ऊपर डालनी हो आपने किसी भी चीज़ पे, पिज़्ज़ा पे या टार्ट्स के ऊपर, तो वो इजी आप उसके ऊपर डाल सकें। जैसा कि तो जनाब ये हो गए दोनों हमारे टार्ट रेडी। अच्छा जी, अब मैं बिस्किट निकालूंगा ताकि मुझे ये ट्रे चाहिए जो मैंने, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका, बिल्कुल रेड, और इसके ऊपर जो हमने वाइट और चॉकलेट चिप लगाई। अच्छा, ख्याल ये करना है जैसे कि आज ये थोड़ा सा गर्म है पैन, तो आपने बिल्कुल ख्याल से उठाना। तो हम इसको रखेंगे अभी थोड़ा सा ओवन में। तो जनाब
चीज़ मेल्ट करने के लिए। तो अब आते हैं अपनी उसकी तरफ, जो हमने रेड वेलवेट कुकीज़ थे उसकी जो फिलिंग है वो हमने रेडी कर ली है। तो मुझे एक पेपर दे दें जनाब, टाइम बहुत शॉर्ट है और क्या करेंगे हम इसकी पाइपन बनाएं तो पाइपन ज़रा थोड़ा सा बड़ा है पेपर। चलें और सीजर है देना, बटर फिलिंग बहुत कम है। दो ही बना दूं फिर। तो जनाब हम क्या करेंगे, इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त भाई, खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। इसकी जो फिलिंग होती है वो बहुत मज़े की होती है, क्योंकि इसमें जो चीज़ डलती है, लेमन जूस, उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जनाब ये हमने इसकी थोड़ी सी फिलिंग, जब आप इसको इस तरह करते हैं तो थोड़ा सा फिलिंग बाहर आनी चाहिए ताकि वो नज़र आए। थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें ऐसे। तो जनाब ये हो गया हमारे रेड वेलवेट कुकीज़ रेडी। इसको वहाँ रख दें टेबल के ऊपर और ज़रा डस्टर दे दें, ग्लव वो टिश्यू पेपर दे दें मुझे। तो हमारे जो टार्ट थे अभी उसको चेक कर लेते हैं और इसको भी लें। ये बिस्किट चेक करते हैं जो हमने रखे थे टार्ट। जनाब ये हो गया टार्ट हमारे, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ चीज़ हमारी मेल्ट हो गई। अब थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे, इसकी स्प्रिंग ओनियन और ग्रीन चिली इस तरह। एक प्लेट देते मुझे। अच्छा आपने करना क्या है, जब इसको आप निकालते हैं फ़ौरन इसके ऊपर आप जैसे गार्निश करनी है, चीज़ जब थोड़ी मेल्ट होती है उसकी टाइम कर दें। बाद में जब चीज़ थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर जो आपकी जो गार्निश है वो ऊपर रुकेगी नहीं। तो आपने इसको फ़ौरन ही जैसे ओवन से निकाला तो फ़ौरन डाल दें। तो जनाब ये हो गया हमारे चीज़ टार्ट भी रेडी और मैं इनको निकालूंगा। टाइम बड़ा शॉर्ट है तो इसका है, लेकिन थोड़े से गर्म ये, तो इसको ट्रे सिंगल बाइट है ये, मतलब वन बाइट टार्ट है। तो ये एक तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन लोग जैसे उसकी कटिंग करते हैं लोगों का होता है कि यार ये ख़राब हो जाएगा, पीस पूरा सही नहीं निकलेगा इसमें। हाँ तो यही क्योंकि इसी तरह फ्रूट टार्ट भी जब हम कोई बड़ा पीस स्लाइस बनाते हैं, जब उसकी हम कटिंग करते हैं तो होता क्या है कि वो लुक ख़राब हो जाता है उसका। तो हमने क्या करना, अभी थोड़ा सा ये गर्म है, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। मुझे यहाँ मैंने स्टील का बाउल रखा, क्योंकि अब जब इसको निकालेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद, ये हमने रखा था जो बड़ा टार्ट, इसको वहाँ रख दें। और इसको मैं इसी तरह मोल्ड के साथ ही रखूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये है भी बड़ा गर्म। तो निकालना इसको ऐसे होता है कि इसको थोड़ा पलटना पड़ता है, तो चीज़ अब मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए जनाब अब मुझे थोड़ी सी 1 मिनट ज़रा केचप दे दें, मैं पेपर दे दें। अब ये हमारे पास है इमरान की केचप, मैं इससे थोड़ी सी प्लेट को डेकोरेट कर दूं। पाइपन वो दे दें मुझे एक पेपर।
क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं कहते हैं कि थोड़ा दिखने में प्रेजेंटेशन अच्छी हो, प्रेजेंटेशन से ही लुक आती है। तो ये था हमारे पास स्केचअप मेहरान का, तो हम इसमें थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। हमने इसमें जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जैसे इसका मेहरान के जो वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर, वो वाले जो हमने इसकी फिलिंग बनाई। तो जनाब सीजर दें यार मुझे। ओवन बंद कर दें इसको। तो अब मैं इसको करूँगा थोड़ा डेकोरेट। इस तरह प्लेटिंग करना ये भी हाँ, प्लेटिंग एक आर्ट है। क्योंकि जब आप प्लेटिंग अच्छी करोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो कहते हैं ना, दिखने में अच्छा लगे तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये इसको रखें वहाँ पे। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रेसिपी हो गई हैं आज की डन, रेडी। जैसा कि रेड वेलवेट कुकीज़ और सेकंड हमारी जो रेसिपी थी चिकन चीज़ टार्ट, दोनों रेसिपी हमारी तैयार हो गई हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने इसकी जो डेकोरेशन की है, रेड वेलवेट कुकीज़ जब बनाए, जो फिलिंग बनाई, इसी तरह आप क्या करेंगे कि जब हम टार्ट्स वगैरह बनाते हैं, अच्छा इसका जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपने करना क्या है, जब इसकी दो तरह से इसकी डो बनती है। एक बनती है पफ पेस्ट्री से और दूसरी हम बनाते हैं जो बिस्किट की डो होती है, सेवरी आइटम जो है सॉल्टी बिस्किट की डो से। तो जनाब हमें दीजिए इजाज़त स्किल्स के किचन से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह कल तक हमें दीजिए इजाज़त। और हमारा जो रिपीटेड प्रोग्राम है वो 1 बजे से 1 से 2 तक होता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल से हम फिर इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी।